नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उससे रिक्वेस्ट ऑल यू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट शेयर मार्केट, शेयर बाजार के बारे में, जहां पर देखिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स को चेक किया जाएगा, जो कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो भी रहेगा सब कुछ हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहला चीज़ है, स्टार्ट करते हैं। जहां पर आने वाला जो सप्ताह फुल फ्लेज्ड वर्किंग रहेगा, बिकॉज 20 तारीख 20th 21st 22nd 23rd 24th पूरा फुल फ्लेज वर्किंग है। कोई भी अगर ऐसा छुट्टी डिक्लेयर होगा, हॉलीडे डिक्लेयर होगा, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। नेक्स्ट है, अभी हम लोगों को देखिए इस सप्ताह में दो चीज़ों को वॉच करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला चीज़ है, विक्स को वॉच करते रहिए कि विक्स का क्या सिचुएशन है। करंटली चेक कीजिएगा तो लास्ट ट्रेडिंग सेट में 4.87% विक्स में गिरावट, यानी कि 17.20 का क्लोजिंग देखने को मिला है। अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है विक्स में। हम लोगों ने बहुत पहले भी डिस्कस किया था, जब भी वीकली हम लोग डिस्कस करते हैं तो हम लोगों का एक ही डिस्कशन होता है कि 20 से 35 के रेंज में विक्स जाएगा तो मैं पहला एसआईपी करूंगा, मैंने पहले बताया था। अगर आप चेक कीजिएगा इस बार भी हाई जो बना है वो 28 के ऊपर गया था, देख सकते हैं ये हाई जो था 28 के ऊपर गया था, 28 29 को टच भी किया था, ऐसा लगा। तो ऐसा आप देखिए विक्स में उछाल देखने को मिला, इस लेवल को टच भी किया, लेकिन वहां से फिर शार्प रिवर्सल देखने को मिला है। तो इस लेवल को जरूर वॉच कीजिए, बिकॉज यहाँ से हमेशा विक्स को अधिकतर बार देखा गया है कि रेजिस्टेंस मिला है। और जब 35 का लेवल लेवल कब क्रॉस किया था, जब कोरोना का समय आया था उस समय। तो विक्स को वॉच करते रहिएगा, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। नेक्स्ट है इंडाइसेस। अब इंडाइसेस यानी कि निफ्टी 50 से स्टार्ट करेंगे तो निफ्टी 50 का क्लोजिंग तो बहुत शानदार हुआ, 24,353 का यहाँ पर देखने को मिला है। साथ ही साथ अगर चेक करेंगे अभी है कि अब हम लोग बिल्कुल इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस जो कि 24,497 का है यहाँ पर लिखा हुआ, लेकिन 24,500 के रेंज, इस रेंज में मान लीजिए कि रेसिस्टेंस का लेवल है। ये ब्लू कलर का जो लाइन है ये रेसिस्टेंस का काम करेगा। नीचे में सपोर्ट अब काफी दूर है, जो कि वीकली चार्ट इसलिए दूर रहेगा ही। तो यहाँ पर ये लेवल को ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट लेवल हो जा रहा है, इसको अभी रहने दीजिए, बिकॉज ये अब बहुत नीचे है। तो 24,450 से 24,500 का लेवल जो ये रेसिस्टेंस का काम करेगा। अब ऐसा इस बार लग रहा है कि जैसा न्यूज़ आ रहा है, जैसा सब कुछ हो रहा है, जैसा अमेरिकी बाजार का क्लोजिंग, ऐसा लग रहा है कि ये जो लेवल है ये गैप अप के साथ क्लोजिंग हो जाए, गैप अप यहाँ पर हो जाए, यानी कि ये लेवल को जो रहता है ना हम लोग गैप के साथ तोड़ दे, ऐसा हो सकता है। बिकॉज अमेरिकी बाजार का ऐसा क्लोजिंग हुआ है, लेकिन क्या ऐसा होगा, बिकॉज उस बीच में क्या क्या हुआ वो भी जानना जरूरी है। यहाँ पर देखिए अगर हम लोग चेक करेंगे तो निफ्टी गिफ्ट निफ्टी क्या बता रहा है कि हम लोग 330 पॉइंट्स पॉजिटिव हो सकते हैं, गैप अप होने का चांसेस है। बिकॉज अमेरिकी बाजार में तूफानी तेजी हुई थी, और देख सकते हैं कहाँ पर ओपन हो रहा है, तो 24,700, यानी कि वो गैप रह सकता है, वो रेजिस्टेंस गैप से टूट सकता है। एंड इंपॉर्टेंट फिर लेवल क्या, मान लीजिए अगर तेजी बन जाती है तो 24,850 जो रहता है ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल का काम करेगा। ये आपका 200 मूविंग एवरेज है, डेली चार्ट में आप इसको कंफर्म कर सकते हैं, इस लेवल में इस जगह पर है। एंड देखिए हाई क्या बनाया था 24,849, तो फिर ये रेसिस्टेंस काम करेगा। मान लीजिए सब कुछ ठीक ठाक रहा, दिन भर अच्छा न्यूज़ आने लगा, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, वही चीज़ मैंने आपको बता दिया। रेसिस्टेंस को ध्यान रखिएगा। तो इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस क्या है अभी करंटली 24,420 से 24,500 के रेंज में। ये तो लग रहा है गैप ही से टूट जाना चाहिए, बिकॉज अमेरिकी बाजार का क्लोजिंग अच्छा था। रेसिस्टेंस का लेवल 24,700 से 24,800 के रेंज में। सपोर्ट का लेवल 20, अब मान लीजिए तेजी बना तो 24,300 से 350 का लेवल सपोर्ट का काम करेगा। फिर दूसरा 24,000 से 200 से 24,000 का लेवल, ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट का काम करेगा। तो देख सकते हैं ये हो गया आपका मंडे के लिए, ये क्या सिचुएशन रहेगा। नेक्स्ट है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में वीकली अगर चेक कीजिएगा तो वीकली चार्ट देख सकते हैं काफी बुलिश हो चुका है। मूविंग एवरेज जो बता रहा है यहाँ पर देख सकते हैं इसके ऊपर में ऑलरेडी क्लोजिंग हो चुका है। निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस 56,850 से 57,100 के रेंज में, सपोर्ट 56,300 से 56,000 के रेंज में। लेकिन कल सब कुछ डिपेंड करेगा HDFC बैंक का जो रिजल्ट आया है, एंड साथ साथ ICICI बैंक का रिजल्ट आया है, सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड करेगा। बिकॉज देखिए मार्केट इस रिजल्ट को लेकर के कैसा रिएक्शन देता है ना, वो मैटर करने वाला है। ऐसे ICICI बैंक का रिजल्ट तो बहुत शानदार है, HDFC बैंक का भी बहुत ठीक ही ठाक सा रिजल्ट है, खराब नहीं है। तो हो सकता है अच्छा आपको और तेजी बन जाए, या फिर हो सकता है तुरंत प्रॉफिट बुकिंग हो जाए, सब कुछ इसके ऊपर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स में, इसको भी वॉच करते रहिए, बिकॉज धीरे धीरे ये जो रुपए जो रहता है ना इसमें मजबूती आ रही है। देखिए 92.603 हो गया, तो हर दिन गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रहा, तो ये हमारे मार्केट का सेंटिमेंट को चेंज करेगा। FI को रिटर्न यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर ऐसे ही धीरे धीरे गिरावट होगी 90 के नीचे जाएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अब ये देखने वाली बात है, फिर तेजी बनती है या फिर इसमें गिरावट होता है, यानी कि मजबूती होती है। नेक्स्ट है FI डेटा। FI डेटा को चेक करेंगे तो देखिए पूरा वीकली डेटा आपके सामने में है।
यहाँ पर अगर चेक किया जाएगा तो 17 अप्रैल को एफआई ने 683 करोड़ का खरीदारी किया। उसके बाद चेक कीजिएगा 16 को 382 करोड़ का खरीदारी किया। आ, उसके बाद 15 को चेक कीजिएगा तो 666 करोड़। और अगर चेक कीजिएगा 13 अप्रैल को तो 1983 करोड़ का बिकवाली किया। ओवरऑल चेक कीजिएगा तो देखिए 251 करोड़ का कैश में बिकवाली ही देखने को मिला है। ओवरऑल वीकली डेटा मैं आपको बता रहा हूँ। साथ ही साथ डीआई का चेक कीजिएगा, डीआई ने 17 को भारी भरकम बिकवाली, 16 को भारी भरकम बिकवाली, 15 को बिकवाली एंड 13 को 2432 करोड़ का खरीदारी यहाँ पर किया है, देख सकते हैं। और ओवरऑल चेक कीजिएगा तो डीआई ने 684 करोड़ का बिकवाली किया है। ओवरऑल चेक कीजिएगा, दोनों को माइनस करेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर प्लस हो जा रहा है ना, माइनस माइनस, तो 6537 करोड़ का यहाँ पर एफआईडीआई की तरफ से बिकवाली देखने को मिला है। हम लोग वीकली चार्ट में तेजी बना रहे हैं और एफआईडीआई दोनों बेच करके निकल रहे हैं, ये यहाँ पर सिचुएशन देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है। ये कैश का डेटा मैं आपको बता रहा हूँ। फ्यूचर्स का चेक करेंगे एफआई स्टॉक फ्यूचर्स में, तो एफआई ने 2440 करोड़ का यहाँ पर खरीदारी यहाँ पर किया है, देख सकते हैं। ये डेली मैंने आपको यहाँ पर लगा दिया, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो हर दिन यहाँ पर हल्की हल्की खरीदारी हो रही है, तो 2440 करोड़ का यहाँ पर खरीदारी एफआई की तरफ से स्टॉक फ्यूचर्स में देखने को मिला। स्टॉक ऑप्शन में नहीं, मैं यहाँ पर लगा दिया, लेकिन आप इसको चेक कर सकते हैं। तो ये है, हो सकता है मार्केट में जो रिवर्सल हो रहा है, लेकिन ये अमाउंट उतना बड़ा नहीं है जितना रिवर्सल मार्केट में देखने को मिल रहा है। तो मार्केट में वैसा बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। बहुत सारे गैप्स छोड़ता हुआ मार्केट ऊपर जा रहा है। नेक्स्ट है यूएस ईरान वॉर को लेकर के क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ, क्या अपडेट हुआ है। तो सबसे पहले चीज बताना चाहूंगा, अगर चेक कीजिएगा क्रूड के फ्यूचर को, तो अभी अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिल रही है, भारी भरकम गिरावट देखने को मिल रहा है। तो ये तो फ्यूचर्स है, लेकिन अगर आप चेक कीजिएगा फिजिकल क्रूड का प्राइस वगैरह चेक कीजिएगा, तो वहां पर अगर चेक कीजिएगा तो फिर से रिवर्सल आ रहा है, फिर से तेजी बन रही है। बिकॉज सब कुछ यहाँ पर अब जो फ्राइडे के दिन में था वो सब कुछ चेंज होता हुआ दिख रहा है। तो क्रूड अगर चेक कीजिएगा तो अभी फ्यूचर्स में चेक कीजिएगा, बिकॉज अभी तो इसमें ट्रेड हो नहीं रहा है, तो 11.45% का गिरावट देखने को मिला है। साथ ही साथ अगर चेक कीजिएगा कमोडिटी मार्केट में, तो गोल्ड में 1.48%, सिल्वर में 3.98% का उछाल एंड कॉपर में 0.63% का उछाल, यानी कि गोल्ड सिल्वर कॉपर में अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिल रही है। अभी ऐसा लग रहा है कि इक्विटी एंड जो मेटल्स जो रहता है ना, दोनों सिंक में एक साथ चल रहे हैं, एक साथ चल रहे हैं। बिकॉज अगर चेक कीजिएगा तो जितने भी कंट्रीज रहता है, सभी अगर चेक कीजिएगा ना, तो गोल्ड सिल्वर में ही निवेश कर रहे हैं। तो अब ये सिचुएशन है। पहले क्या होता था कि कमोडिटी मार्केट में गोल्ड एंड सिल्वर में गिरावट होता था तो लगता था कि इक्विटी बढ़ेगा, लेकिन अभी उल्टा देखने को मिला, दोनों साथ में चल रहे हैं। ये सिचुएशन करंटली देखने को मिल रही है। तो मेटल्स में तेजी है, इक्विटी में भी अभी तेजी देखने को मिल रही है। अब ये देखने वाली बात है कि ये मंडे के दिन में ऐसा होता है कि नहीं होता है, तेजी हुई क्यों थी, उसके पीछे रीजन क्या था कि स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को बताया गया कि कंप्लीटली ओपन कर दिया गया है टिल ड्यूरेशन ऑफ लेबनान सीज फायर। ईरान ने अनाउंस किया ये चीज, ट्रंप ने कहा थैंक यू, आप बहुत अच्छा काम आपने किया, स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को आपने ओपन कर दिया है। इस कारण से मार्केट में तूफानी तेजी हुई। इसका असर देखिए अमेरिकी बाजार में अच्छी खासी तेजी के साथ क्लोजिंग देखने को मिला, देख सकते हैं जबरदस्त तेजी देखने को मिला। डाउ में 1.79% यानी 868 पॉइंट, एक समय में अगर चेक करते तो 1100 पॉइंट का तेजी देखने को मिला था। नास्डैक में 1.52, स्मॉल कैप में 2.11 एंड S&P 500 1.20% का उछाल के साथ क्लोजिंग, यानी अमेरिकी बाजार में तूफानी तेजी देखने को मिली। लेकिन अब अगर चेक कीजिएगा तो सब कुछ उल्टा हो गया है। स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को फिर से बंद कर दिया गया है। ईरान से एज शिप्स अटैक, और साथ ही ईरान की तरफ से अपडेट आ रहा है कि स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया गया है एंड शिप्स में अटैक किए जा रहे हैं, ऐसा अपडेट आ रहा है। और साथ साथ देखिए हॉर्मुज शट्स अगेन, एलएनजी शिप्स टर्न बैक अमिड राइजिंग रिस्क। ये अपडेट देख सकते हैं आज के दिन में मॉर्निंग आवर्स में देखने को मिल रहा है, यानी कि हॉर्मुज से जो भी कार्गोस हैं, शिप्स है, फिर से यूटर्न लेकर के लौट रहे हैं। तो हॉर्मुज फिर से बंद कर दिया गया, तो जिस कारण से तेजी हुई थी उसका जस्ट विपरीत ऑपोजिट यहां पर हो रहा है। तो सेंटिमेंट फिर से क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो जितना हम लोग गैप अप सोच रहे हैं ना, उतना गैप अप ना हो, लेकिन सब कुछ डिपेंड करेगा अभी से लेकर के शाम तक या रात तक में क्या डेवलपमेंट होता है, सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड करेगा। साथ ही साथ अभी हो क्या रहा है देखिए, अगर चेक कीजिएगा तो ईरान यूज कर रहा है मॉस्किटो बोट्स, बहुत छोटे छोटे बोट्स को यूज किया जा रहा है इन हॉर्मुज टू टारगेट यूएस नेवल पावर। ये बहुत ही फास्ट ट्रैक बोट्स है, जिसके में अगर चेक कीजिएगा ना तो ड्रोन्स वगैरह भी लगा हुआ है, पावरफुल वेपन्स भी है, जो कि बहुत तेजी से आते हैं, अटैक करके चल देते हैं। तो ये यहाँ पर सिचुएशन देखने को मिल रही है। एंड इन्होंने देखिए दो जो हमारे कार्गोस है, दो जो वेसल्स हैं जो कैरी कर रहे थे इंडियन वेसल्स, उस पर अटैक किया। तो ये भी चीज़ यहाँ पर देखने को मिली है कि ऐसा सिचुएशन भी हो रहा है। साथ साथ देखिए अभी अपडेट है कि यूएस ईरान वॉर को लेकर के लेटेस्ट अभी क्या चल रहा है कि हॉर्मुज डेडलॉक रिटर्न आफ्टर ब्रीफ रिप्राइव, थोड़ी सी राहत हुई थी, उसके बाद फिर से बंद कर दिया गया। ईरान का साथ साथ ये भी कहना है कि गुड प्रोग्रेस अभी अच्छा हो रहा है, लेकिन कोई डील यहां पर अभी तक नहीं हुआ है। ईरान वॉन्ट्स यूएस, ईरान ने वार्निंग दिया है यूएस को कि इफ दे मेक इवन द स्लाइटेस्ट मिस्टेक
क्लेम विक्ट्री इन वॉर। अगर आप एक बार भी अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि युद्ध में आप अगर आप जीत गए हैं तो ये गलती ना करें, ये धमका रहे हैं। ईरान पार्लियामेंट्री स्पीकर सेड टॉक विद यूनाइटेड स्टेट्स हैव मेड प्रोग्रेस बट रिमेन फार फ्रॉम फाइनल डील while asserting that Iran is not militarily stronger than America and citing the downing of US F-35 as evidence of its technological एडवांसमेंट। ये यहाँ पर अपडेट आ रहा है। तो देख सकते हैं ईरान भी धमका रहे हैं और इनका कहना है कि अभी युद्ध खत्म नहीं हुआ है। सो होर्मुज अभी भी बंद है, डिस्कशन लेकिन चल रहा है। मान लीजिए कुछ पॉजिटिव डिस्कशन रहा तो जितना गैप अप है उतना ही रहेंगे, और मान लीजिए कुछ नेगेटिव हुआ तो फिर जो गैप अप एक्सपेक्ट करें उतना नहीं होगा। साथ साथ दो डेट को ध्यान रखिएगा, एक तो है जो 14 डेज का ड्यूरेशन, जो कि यूएस ईरान जो सीज फायर था वो 14 डेज का ड्यूरेशन था, 2 सप्ताह के लिए था, जो कि खत्म होगा 22 अप्रैल को। ये डेट को ध्यान रखिएगा। एंड इसराइल लेबनान जो रहता है 17 से सीज फायर स्टार्ट हुआ था एंड 10 डेज का यहाँ पर ड्यूरेशन चल है, और ये 26 अप्रैल को ये खत्म हो जाएगा। साथ साथ एक और चीज बताना चाहूंगा, हिजबुल्लाह की तरफ से भी अपडेट आ रहा है। उनका कहना है कि ये जो सीज फायर है हम लोग तभी मानेंगे अगर इसराइल के जितने फोर्स हैं, अगर वो जो समुद्र है वहां से या फिर जो भी एरिया है वहां से अगर हट जाएंगे तभी सीज फायर को माना जाएगा, अदरवाइज इसको भी रद्द कर दिया जाएगा। ये यहाँ पर धमकी यहाँ पर हिजबुल्लाह की तरफ से भी अपडेट आ रहा है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ये हम लोगों ने डिटेल वे में चेक कर लिया। सो ओवरऑल सेंटीमेंट क्या है, नेगेटिव साइड में करंटली अभी देखने को मिल रहा है, यानी कि गैप अप होने का चांसेस थोड़ा कम बन सकता है। अब है देखिए, मान लीजिए युद्ध खत्म भी हो जाएगा तो फिर क्या क्या मार्केट में तूफानी तेजी हो जाएगी? देखिए तेजी कम, अब ऐसा सिचुएशन में आ जाएंगे जिसे बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन एक रेयर एंड चैलेंजिंग इकोनॉमिक सिनेरियो होता है जो कि कैरेक्टराइज करता है बाय कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैग्नेंट इकोनॉमिक ग्रोथ, ग्रोथ आपको नहीं दिखेगा मार्केट में पूरे इकोनॉमी में, हाई अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा एंड हाई इन्फ्लेशन, महंगाई अच्छी खासी बढ़ जाएगी। इट मर्ज मर्ज करता है स्टैग्नेशन एंड इन्फ्लेशन को, दोनों को जोड़ देंगे तब बन जाता है स्टैगफ्लेशन। तो हम लोग अब इस दौर में एंटर करेंगे, युद्ध खत्म भी हो जाएगा तो भी ये सभी न्यूज़ आपके पास आने लगेगा। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने थोड़ा फ्यूचर को भी जान लिया है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स में, देखिए हमारा रिजल्ट सीजन स्टार्ट हो गया, अब हर एक दिन इंपॉर्टेंट रिजल्ट आएगा। 20th को चेक कीजिएगा तो देखिए ग्रो का रिजल्ट आ रहा है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड पीएनबी हाउसिंग। बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट, बहुत सारे रिजल्ट है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है सो ही मैंने यहाँ पर रखा है। अगर चेक कीजिएगा 21 को तो देखिए बहुत सारे रिजल्ट है, 13 है, लेकिन इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है, एसएल टेक्नोलॉजी, नेस्ले इंडिया, परसिस्टेंट, 361 वैम, टाटा इन्वेस्टमेंट, टाटा एलेक्सी, ट्रांसफर रेक्टिफायर। 22 को चेक करेंगे तो एसबीआई लाइफ, टेक महिंद्रा, ट्रेंड, हैवल्स, ओरेकल, टाटा कम्युनिकेशन, एलएनटी टेक्नोलॉजी, ये सभी इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो गए। उसके बाद अगर चेक करेंगे 23 अप्रैल को देख सकते हैं इन्फोसिस है, देन अदानी ट्रांसमिशन, टाटा कैपिटल, एलटीआई, माइंट्री, देख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो गया। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे आपका 24 को तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का रिजल्ट है, श्रीराम फाइनेंस, अदानी ग्रीन, एल&टी फाइनेंशियल होल्डिंग, इंडसइंड बैंक, एमएनएम फाइनेंशियल, एमआरपीएल का रिजल्ट है। एंड 25 को चेक करेंगे तो एक्सिस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एंड इंडिया सीमेंट का यहाँ पर रिजल्ट आने वाला है। देखिए रिजल्ट जो इंपॉर्टेंट है वही मैंने यहाँ पर लगाया, आप उसको यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहने वाला है। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट डेटा क्या क्या है आने वाले सप्ताह में, तो इसको भी चलिए देख लेते हैं। तो 21 को देखिए रिटेल सेल्स मंथली डेटा आएगा अब मार्च मंथ का, अब यूएस मार्केट के तरफ से साथ साथ कोर रिटेल सेल्स डेटा आएगा। वेंसडे को क्रूड एंड इन्वेंट्री डेटा रिलीज होगा। 23 को चेक कीजिएगा तो इंडिया का एसएनपी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा एंड एसएनपी ग्लोबल सर्विस पीएमआई डेटा रिलीज होगा। इनिशियल जॉबलेस क्लेम डेटा रिलीज होगा। तो इंडिया की तरफ से ये दो डेटा है एंड यूएस की तरफ से ये इंपॉर्टेंट डेटा रिलीज होगा, इनिशियल जॉबलेस क्लेम डेटा। एंड साथ साथ 24 अप्रैल को देखिए हमारा एफएक्स रिजर्व डेटा भी रिलीज होने वाला है। तो देखिए इंपॉर्टेंट डेटा क्या क्या आएगा एंड क्या क्या इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स है, सभी को हम लोगों ने देखिए डिटेल वे में चेक कर लिया है। अभी क्या सिचुएशन है, अभी तो सेंटीमेंट थोड़ा सा नेगेटिव साइड में है, लेकिन सब कुछ डिपेंड करेगा आज पूरा क्या डिस्कशन चलता है। मान लीजिए और कुछ अटैक हुआ तो सेंटीमेंट और नेगेटिव हो जाएगा, और मान लीजिए अगर मान लीजिए कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ, यूएस की तरफ से कुछ समझौता हो जाता है, कुछ होता है, तो फिर सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। तो सब कुछ इन सभी चीज़ों पर डिपेंडेंट है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखिए डिटेल में चेक कर लिया अबाउट इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स जो आने वाले सप्ताह के लिए, साथ साथ लेवल्स को भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।